इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का उल्लेख है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 में आपातकाल का उल्लेख है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? दोस्तों भारत का संविधान किस प्रकार का है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिखित संविधान, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? देखिए मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। मूल कर्तव्य को 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? तो देखिए संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें जितने प्रश्न हमने लिए हैं वो सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस सूची में शिक्षा का विषय आता है? तो देखिए किस सूची में शिक्षा का विषय आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री का उल्लेख है? दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री का उल्लेख है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में है? तो देखिए संविधान में पंचायती राज्य का उल्लेख किस भाग में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। पंचायती राज्य का उल्लेख संविधान के भाग 9 में वर्णित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार से। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18,
किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है? तो देखिए किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 का घ, जिसके अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान किस प्रणाली पर आधारित है? तो देखिए भारत का संविधान किस प्रणाली पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय प्रणाली पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश के संविधान से, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 ए, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 एक में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड देश के संविधान से। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? संप्रभु समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाई गई? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपनाई गई, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? दोस्तों संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू और कश्मीर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर से।
अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। संविधान में अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो देखिए संविधान में अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान में समवर्ती सूची किसके बीच शक्ति का विभाजन है? तो देखिए दोस्तों संविधान में समवर्ती सूची किसके बीच शक्ति का विभाजन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच समवर्ती सूची शक्ति का विभाजन है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संघीय घोषित करता है? दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संघ घोषित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1, जो कि भारत को एक संघ घोषित करता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लघु संविधान, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रपति द्वारा लगाई गई आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम 6 महीने, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। अनुच्छेद 21A क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 21A क्या है? जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 448 अनुच्छेद, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें नागरिकता का प्रावधान सम्मिलित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? दोस्तों भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सूचीबद्ध किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सूचीबद्ध किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन, जो कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसा शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश राज्य का, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।